नाभा जेल से फरार हुए आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू को रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर दबोच लिया गया। मिंटू को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से पकड़ा गया। मिंटू दिल्ली से मुंबई जाने की तैयारी में था, जहां से वो गोवा होते हुए विदेश भागने के फिराक में था। वहीं मिंटू के साथ फरार आतंकी कश्मीर सिंह की तलाश में दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी जारी है। नाभा जेल से भागने के बाद हरमिंदर और कश्मीर सिंह ने कैथल से बस ली थी। ये जाने हुए विदेश भागने के फिराक में था। वहीं मिंटू के साथ फरार आतंकी कश्मीर सिंह की तलाश में दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी जारी है। नाभा जेल से भागने के बाद हरमिंदर और कश्मीर सिंह ने कैथल से बस ली थी। ये जानकारी मिल रही है। हरमिंदर कुरुक्षेत्र के पास उतर गया और फिर पानीपत से दूसरी बस उसने पकड़ ली। पानीपत से वो दिल्ली आ गया और निजामुद्दीन के पास वो पकड़ा गया। जेल से भागने के बाद हरमिंदर ने दिल्ली के सुभाष नगर में अपने एक रिश्तेदार को फोन भी किया था और इसी फोन के आधार पर पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि हरमिंदर ने मुंबई के लिए टिकट भी बुक कराया था, जहां से वो गोवा होते हुए विदेश भागने की फिराक में था। पंजाब की नाभा जेल से फरार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब पुलिस के साथ हुए एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि एक टिप ऑफ मिला था कि जो हरमिंदर सिंह मिंटू है दिल्ली और उसके आसपास इलाके में उसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी। उसने अपने एक जानकार को राजधानी दिल्ली में ही सुभाष नगर इलाके में फोन किया था। जो हरमिंदर सिंह के जो रिश्तेदार और दोस्त थे सभी के फोन सर्वेलांस पे थे और उसके बाद इस जानकारी को खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साझा किया और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली के ही एक रेलवे स्टेशन से हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज की टीम इस समय खड़ी है नाभा जेल के बाहर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये वही हाई प्रोफाइल जेल है जहां से जो कुख्यात आतंकवादी और गैंगस्टर जो हैं वो फरार हो गए। नाभा जेल ब्रेक के बाद फरार हुए गैंगस्टरों के लगातार फेसबुक पर जो है वो अपने पोस्ट अपडेट कर रहे हैं और अपने साथियों के एनकाउंटर करने के अंदेशे की खबरों पर सीधे तौर पर पंजाब सरकार को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथी इतने कमजोर भी नहीं कि उनका इतनी आसानी से एनकाउंटर कर दिया जाए। इस फेसबुक पोस्ट पर एक गैंगस्टर ने लिखा कि अगर बादल सरकार ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे जो बादल सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहता हूं। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि अपने पंजाबी में लिखा है कि इन्ना किसी च जरूरत नहीं कि अपने वीरां दा एनकाउंटर करे। इसका मतलब है कि वो उन्हें सीधा सीधा चैलेंज करें कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो हमारे जो दोस्त हैं उनका एनकाउंटर हो पाए। ये कामयाबी कितनी बड़ी है, आगे किस तरह की चुनौतियां पेश आ सकती है, इसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नाभा जेल के बाहर से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। आपको बता दें न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ हैं और साथ साथ दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल वरुण आपसे, बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, लेकिन 10 मिनट में नाभा जेल जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है वहां से भगा दिए जाते हैं इतने सारे आतंकी 24 घंटे के भीतर, लेकिन ये कामयाबी कैसे मिल पाई है, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना हुई थी इसने पंजाब पुलिस और जो हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए थे, बेहद दबाव में थी, इसलिए इसे बेहद बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि उनको पंजाब और हरियाणा पुलिस की तरफ से इनपुट ये मिल गया था कि कहीं ना कहीं जो लोकेशन है हरमिंदर की वो दिल्ली और उसके आसपास ट्रेस की गई है। एक गलती शायद जरूर कहीं ना कहीं हरमिंदर से हुई थी, उसने अपने किसी एक जानकार को राजधानी दिल्ली में फोन किया था सुभाष नगर इलाके में, वही कॉल जो सर्वेलांस पे थे और उसी के चलते ये एक टिप ऑफ मिल गया। उसके बाद जो पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई थी। स्पेशल सेल ने सभी जगहों पर चाहे बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, बॉर्डर हो, हर जितनी भी गेस्ट हाउसेज है वहां पे तलाशी लेना शुरू कर दी थी। प्रॉपर फोटो थी, जो जिन गाड़ियों से ये लोग भागे थे उनकी फोटोग्राफ थी, उनकी कंप्लीट डिटेल थी। दिल्ली पुलिस ने, आपको एक चीज और बता दूं, पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हो सकता है कि इन्होंने अपनी दाढ़ी हटा ली हो, मूंछ हटा ली हो, तो इस तरह की फोटोग्राफ भी अपने आपस में एक दूसरे को पास ऑन की थी कि अगर ये अपना हुलिया बदलते हैं तो किस हुलिये में हो सकता है हरमिंदर। और यही वजह है कि जो निजामुद्दीन पर जो टीम थी उन्होंने मिलता जुलता एक शख्स देखा, 85% वेरीफाई किया कि हाँ ये हो सकता है कि हरमिंदर, उसको जब पकड़ा और उसको क्रॉस चेक करा, उससे क्वेश्चनिंग हुई, तब ये बात साफ हो गई कि हाँ ये हरमिंदर ही है। जी बिल्कुल, लेकिन बाकी साथी कब तक गिरफ्त में आएंगे ये बड़ा सवाल है। आप बने रहिए, मेरे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। अमित भारद्वाज हमारा संवाददाता नाभा जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जाहिर तौर पर एक चूक हरमिंदर के लिए ऐसा लग रहा है जैसे
बड़ी चुनौती, बड़ी मुसीबत साबित हुई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उसके हाथ में फोन कैसे आया। एक शातिर आतंकी, एक खूंखार आतंकी नाभा जेल के भीतर, उसके हाथ में फोन कॉल, और फोन कॉल से वो ट्रेस हो जाता है, मोबाइल उसके हाथ में। देखिए, एक रिपोर्ट में हमने बताया भी था कि किस तरह से आतंकी और आतंकियों के दोस्त जो है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो किस तरह से उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जेल के अंदर बैठ के भी वो अपना फेसबुक अपडेट कर रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, और फोन कॉल भी उनको करने की इजाजत दी गई थी, क्योंकि बिना फोन के वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फेसबुक पे अपडेट लगातार जारी थे। हमने आज दिखाया भी किस तरह से वो 27 नवंबर को, 26 को किस तरह से वो अपडेट कर रहे थे। वो सारी जो चीजें थी वो उनके जो बाहर बैठे सहयोगी थे वो उनके लिए अरेंज कर रहे थे। और 3 महीने पहले इन्होंने जो ये योजना बना ली थी कि यहां से भागना है, और गैंगस्टर्स जो थे इनके साथ, वो इनको लोकल तरीके से जो है, वो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके साथ हेल्प कर रहे थे। हरियाणा के भी कुछ 12 लोग थे जिनके बारे में बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से, जो खबरें आई हैं। पुलिस ने उसी तरह से शुरुआत की, जो जिस पहले इनको जिस तरह से पकड़ा गया था, इनके जो पिछले वेयरअबाउट से वो सारे उन्होंने जांचे, उन्होंने इनके कनेक्शन निकाले पुराने, और उनकी तरफ पहले वो किया। और उसी तरह मिंटो ने उसी समय जो गलती की, अपने रिश्तेदार को फोन किया और वो ट्रैप में आ गया। अभी जो विश्वसनीय सूत्रों के इस हवाले से खबर आ रही है, उनका कहना है कि गुरप्रीत सिंह सेखों, वो भी एक गैंगस्टर है, वो भी जलंधर के पास जो एसआईटी है उसने दर्द दबोचा है, और भी पंजाब पुलिस जो है इस पे पूरा नेबर स्टेट पुलिस के साथ मिलके जो है वो पूरे सर्च ऑपरेशंस कर रही है। 1000 के करीब लोग इसमें लगे हुए हैं। हर चप्पे चप्पे पर जो है वो जांच हो रही है, और जो पुरानी जिस तरह से ये पकड़े गए थे वो इनके लिए काफी कारगर साबित हो गई। कहाँ ये रहे थे, इनके पहले क्या था, जो पिछली डिटेल रिपोर्ट थी वो काफी पहलुओं को खंगालने में जुट गई है स्पेशल टास्क फोर्स। आप बने रहिए, मेरे साथ बातचीत जारी रहेगी। रवि शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, कैसे समझा जाए इतनी सुरक्षित महफूज जेल, और उसके भीतर से इतना आसान हो जाता है देश के इतने बड़े दुश्मन को लेकर फरार हो जाना। अंदर उसको सारी सहूलियत भी मिल रही है। कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन बाकी जेलों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। और ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब इस तरह की वारदात होती है उसके बाद ही क्यों आंखें खुलती हैं जेल प्रशासन की। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। सिलसिले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक परमिंदर जो दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है, और एक हुआ है परमिंदर पिद्दा। ये शख्स यूपी के शामली जिले में कैराना कस्बे से गिरफ्तार किया गया है, और ये शख्स लीड कर रहा था उस पूरी पार्टी को, बदमाशों की, जिन्होंने जेल पर धावा बोलकर तमाम इन 5 आतंकियों को छुड़वाया था वहां से। ये शख्स जो परमिंदर है, ये खुद मार्च में इसी साल उस जेल में बंद था मार्च तक, और मार्च में ये वहां से फरार हो गया था। यानी इसके भागने से भी कोई सबक नहीं सीखा था जेल प्रशासन ने, और उसके बाद ये 12 आदमी जुटाता है और इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। हमें अभी जो खबर मिली है वो ये है कि देहरादून में भी इस परमिंदर से लगातार पूछताछ हो रही है, और इसकी निशानदेही पर छापे मारे गए देहरादून में भी कई जगहों पर, जहां पर कई आपत्तिजनक और संदेहास्पद वस्तुएं बरामद हुई है, जिससे कि लगता है कि वो जो 12 लोगों की टुकड़ी थी वो वहां पर छुपी हुई थी कुछ समय पहले तक। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग फरार हैं उन्हें गिरफ्तार करना, क्योंकि जो जेल ब्रेक कांड में उन्होंने हथियार लूटे हैं वो उनके पास हैं भी, और कुछ हथियार बरामद भी हुए हैं शामली से, परमिंदर के पास से। तो हथियार बंद खतरनाक इरादों के साथ लोग देश में घूम रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करना इस समय पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर रवि जी, और किसी बड़ी साजिश का ये एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक के बाद एक छापेमारी हो रही है, जबरदस्त विजिलेंस देखने को मिल रही है, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी दिल्ली से ही हो सकती है? स्पेसिफिक लीड्स यहां पर है। देखिए, स्पेसिफिक लीड जो दिल्ली के बारे में है वो है कश्मीर सिंह के बारे में। वो शख्स दूसरा आतंकी जेकेएलएफ का, जो कि साथ में निकला था अमनदीप के, और वो उसकी लोकेशन भी दिल्ली में ही पाई गई थी, क्योंकि ये दोनों शख्स दिल्ली एक साथ पहुंचे थे। और उसके बाद दिल्ली से परमिंदर का इरादा था मुंबई निकल जाने का, और मुंबई से उसे गोवा पहुंचना था, और उसके बाद उसका प्लान था कि वो विदेश चला जाएगा वहां से। लेकिन जो दूसरा आतंकी कश्मीर था, जो कश्मीर सिंह दिल्ली आने के बाद अलग हो गया है परमिंदर से, उसकी तलाश अभी भी जारी है। उसके लिए छापेमारी यहां पर चल रही है, और एक दूसरी जो खोज है वो चल रही है उन लोगों के बारे में जो छुड़ाने आए थे, और इसके अलावा 3 गैंगस्टर जो इन 2 आतंकियों के साथ उस जेल से छुड़ाए गए थे, उनकी तलाश के लिए अलग से छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर 3 अलग अलग मुद्दे हैं इस वक्त जिनकी तलाश चल रही है। एक तरफ एक आतंकी, दूसरी तरफ वो 3 भागे हुए खतरनाक गैंगस्टर, और बाकी वो लोग जो उन्हें छुड़ाने आए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, वरुण।